जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या कभी आपने सोचा है कुछ लोगों की जिंदगी में बिना कारण दुख क्यों आता है? क्यों मेहनत के बाद भी रुकावटें आती हैं? शास्त्र कहते हैं ये सब प्रारब्ध कर्म का फल है, लेकिन संत कहते हैं प्रारब्ध पत्थर की लकीर नहीं, चेतना बदलते ही उसका प्रभाव बदल जाता है। और चेतना बदलती है केवल और केवल सांसों के ध्यान से। पहले ये समझते हैं कि प्रारब्ध क्या है। मान लीजिए आपने पहले कभी किसी पर गुस्सा किया, किसी का दिल दुखाया, वो बीज बोया गया। अब जब उसका फल आने का समय आता है, जीवन में परेशानी, बीमारी, मानसिक अशांति बनकर आता है। ये है प्रारब्ध जो इस जन्म में भोगना तय है। लेकिन संत कहते हैं फल आना तय है, पर उसका दर्द कितना लगेगा ये आपकी चेतना तय करती है। अब जानते हैं कि सांसों का ध्यान प्रारब्ध को कैसे बदलता है। सांस शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी है, यानी कि जो हमारी सांस है वो शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी है। जब मन अशांत होता है, सांस तेज, भारी, टूटी हुई होती है। जब मन शांत होता है, सांस धीमी, गहरी और सहज होती है। संत कबीर साहब जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। संत सांसों को साध कर इच्छाओं को शांत करते हैं। इच्छा शांत होने का मतलब है कर्मों की आग शांत। असली रहस्य अभी जो हम आपको बताएंगे वो बहुत सरल है, लेकिन बहुत ही गहरा है। जब आप सांस पर ध्यान करते हैं तो मन वर्तमान में आता है, नए कर्म बनना बंद होते हैं, पुरानी वासनाएं जलने लगती है। जैसे क्या, मान लीजिए गैस स्टोव पर दूध उबल रहा है, अगर गैस बंद कर दी जाए तो पुरानी गर्मी से थोड़ा उबलेगा, पर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। सांसों का ध्यान मतलब कर्मों की गैस बंद करना। अब आपको करना क्या है वो समझ ले, जो संतों ने अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रखा है वो। अब वो अभ्यास आपको सीखना है। सबसे पहले आपको आराम से बैठ जाना है, हल्की आंखें बंद करनी है। सांस अंदर जा रही है बस देखो, सांस बाहर आ रही है बस देखो। सांस बदलनी नहीं है, मंत्र जबरदस्ती नहीं कुछ भी करना, आपको बस सांस को देखना है। अंदर क्या करना है, सिर्फ ये भावना रखनी है, मैं सांस नहीं ले रहा, परमात्मा मुझ में सांस ले रहा है। संत कहते हैं श्वास श्वास सुमरन करो और जतन कछु नाई, न जाने इस श्वास का आवन होना होए। हर सांस में स्मरण होगा तो मन भटकेगा नहीं, मन नहीं भटकेगा तो नए कर्म नहीं बनेंगे। अब एक उदाहरण से समझते हैं। दो लोगों को एक ही बीमारी होती है, एक रोता है, डरता है, शिकायत करता है। दूसरा शांत रहता है, शिकायत करता है। दूसरा शांत रहता है, स्वीकार करता है। बीमारी दोनों को है, पर कष्ट किसे ज्यादा है? पहला व्यक्ति मानसिक कर्म जोड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति प्रारब्ध भोग कर मुक्त हो रहा है। सांसों का ध्यान आपको दूसरा व्यक्ति बनाता है। धीरे धीरे साधक देखता है कि गुस्सा कम होगा, डर कम होगा, शिकायत कम होगी, स्वीकार बढ़ता है। यही प्रारब्ध की जकड़ ढीली पड़ती है, क्योंकि प्रारब्ध दुख देता है मन को, और सांसों का ध्यान मन को परमात्मा में टिकाता है। क्योंकि हमारे संत कहते हैं कि माला सांसों सांस की, फेरे कोई निजदास, और 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। स्पष्ट कह दिया कि कर्मों की फांस केवल और केवल सांसों के ध्यान से कटेगी। जब सांसों के ध्यान से 84 से छुटकारा मिल सकता है तो प्रारब्ध तो कुछ भी नहीं है, प्रारब्ध तो कटेगा तभी तो 84 से छुटकारा मिलेगा ना। तो आप हार मत मानिए, निरंतर सांसों का ध्यान कीजिए, क्योंकि संत कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। सांस मन को जीतने की चाबी है, मन जीत लिया प्रारब्ध की आग ठंडी हो जाएगी। तो संतों का अनुभव कहता है कि प्रारब्ध भाग्य से निकटता, चेतना बदलने से कटता है, और चेतना बदलने का सबसे सीधा द्वार है सांसों का सजग ध्यान। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं हर सांस में स्मरण करूँगा या करूँगी।
और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो सांसों से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड या अध्यात्म से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, या फिर रात को अभी 9 बजे लाइव आ रहे हैं तो लाइव से जुड़कर पूछ सकते हैं, या 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।